KPK और कश्मीर में सैलाब से कई घर उजड़ गए। सकीना के खानदान में कोई मर्द नहीं बचा, एक नस्ल उजड़ गई। नाज़रीन, कश्मीर की रहायशी 48 साल सकीना बीबी, जिन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेटी अपने रिश्तेदारों के घर के पास ही पहुंचे थे कि हमें एक जोरदार आवाज आई और उसके बाद रोशनी खत्म हो गई और उसके बाद इतनी तेज बारिश हुई जैसे कि आसमान टूट पड़ा हो। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने बताया कि एक तूफान हमारे घर की तरफ आ रहा था, जिसके बाद क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से सैलाबी रेले के अंदर और बारिशों के अंदर उनके खानदान के 6 अफराद बह गए। कश्मीर में सैलाब की वजह से 350 घर मुतासिर हुए, जिसमें से एक घर सकीना बीबी का था, जिनके खानदान में अब कोई मर्द नहीं रहा। नाज़रीन, इस क्लाउड बर्स्ट में सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नस्ल मट्टी तले दफन हो गई है। नाज़रीन, इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से सकीना बीबी के खानदान में उनका बेटा, उनके 7 साला पोता और उनके खानदान के दीगर 4 अफराद इसमें जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इस अलमनाक वाक़े में अब सिर्फ सकीना बीबी और उनकी बेटी ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के वक्त वो अपने रिश्तेदारों के घर मौजूद थे। नाज़रीन, सकीना बीबी के शोहर 2 साल पहले ही वफात पा चुके थे, जबकि उनके खानदान में अब सिर्फ उनका बेटा नवीद और उनका 7 साला पोता ही उनके खानदान के मर्द थे, जो कि अब क्लाउड बर्स्ट की वजह से वो भी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सकीना बीबी ने कहा कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है, मेरे लिए अब जिंदा रहना मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि सबने इस दुनिया से जाना है, लेकिन जिस तरह मेरा खानदान खत्म हुआ है, ये सदमा मुझे जीने नहीं देगा। क्लाउड बर्स्ट की वजह से होने वाली तबाही का जिक्र करते हुए सकीना बीबी ने बताया कि मेरा बेटा नवीद शाम 4 बजे घर वापस आया तो उसने कहा कि अम्मा मुझे अपने हाथों से चाय बना कर दें। सकीना बीबी ने कहा कि मैंने चाय बनाना स्टार्ट की तो मैंने देखा कि चीनी खत्म हो गई है, तो मैंने अपनी बेटी को अपने साथ लिया और हम रिश्तेदारों के घर चीनी लेने चले गए। तूफान आते देखकर मेरी बेटी आमना ने मुझसे कहा कि भाई को आवाज दो कि अपनी और बच्चों की जान बचाकर निकले, मगर शोर इतना था कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके बाद सकीना बीबी ने बताया कि देखते ही देखते चंद सेकंड में तूफान मेरे घर को बहाकर ले गया और मेरा घर मलिया मेट हो गया, जिसके अंदर मेरा बेटा, उसके 4 बच्चे और उसकी बीवी मौजूद थे। सकीना बीबी ने कहा कि अपने बच्चों को इन बेरहम मौजों के हवाले कैसे करती, इसलिए उनको बेबस देखते ही मैं उनकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन मेरे कदम जमीन के साथ चिपक रहे थे और मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। इसके बाद सकीना बीबी ने कहा कि मेरा बेटा मुझसे आखिरी बार चाय मांग रहा था और मैं उसको वो भी ना दे सकी। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा नवीद इस दुनिया से बगैर चाय पिए ही रुखसत हो जाएगा।